दिल्ली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। इस दौरान भारी जन सैलाब उमड़ा है, चाहे सुबह की यात्रा हो या फिर लंच ब्रेक के बाद की यात्रा। राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई भी नेता मास्क में नजर नहीं आया है। ताजा अपडेट ये है कि राहुल और उनका कारवां इंडिया गेट सर्कल के पास पहुंच चुका है। ये यात्रा अब इंडिया गेट सर्कल होते हुए लाल किले पर जाकर खत्म होगी। इसके बाद राहुल गांधी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर भी जाएंगे और वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तस्वीरों में आपको राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस यात्रा में आए हैं, लेकिन किसी ने मास्क नहीं लगाया है। यात्रा के साथ साथ दिल्ली में मंदिर और मजार की यात्रा भी जारी है। आज राहुल सबसे पहले दिल्ली के आश्रम चौक पर जयराम आश्रम में सियाराम दरबार मंदिर पहुंचे, यहाँ भगवान का आशीर्वाद लिया। लंच ब्रेक के बाद राहुल गांधी की यात्रा जब आश्रम से आगे बढ़ी तो निजामुद्दीन में हजरत निजामुद्दीन के दरगाह में पहुंच गए। यहाँ उन्होंने निजामुद्दीन औलिया के दरगाह में चादर चढ़ाई और अमन चैन की दुआ मांगी। हमारे साथ इस वक्त सीधे फील्ड से पवन नारा जुड़ चुके हैं, जो इस यात्रा को सुबह से कवर कर रहे हैं। पवन, ओवर टू यू। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल गोनिका, इस वक्त हम बहादुर शाह जफर मार्ग पर हैं और यहीं से राहुल गांधी की यात्रा होकर गुजरनी है। उनके यात्री अलग अलग जत्थे में चल रहे हैं, कुछ आगे निकल गए हैं और कुछ को इंतजार राहुल गांधी का है। इस यात्रा के लिए फिलहाल रास्ते को रोक दिया गया है, अलग अलग जत्थे में लोग यहां से निकल रहे हैं। राहुल गांधी फिलहाल इंडिया गेट सर्कल से होकर गुजर रहे हैं और यहां आए लोगों को राहुल गांधी का इंतजार है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी लगातार यहां मार्च कर रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस के समर्थक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। लेकिन देखेंगे आप तो बहुत से लोग यात्री का पास लेकर साथ चल रहे हैं, जो यात्रा के साथ उनके जुड़े हुए हैं। आप कहां से उनके साथ जुड़े हैं और क्या फिलहाल दिल्ली भर में या बाहर यात्रा में भी हिस्सा रहे हैं आप? मैं अब्दुल रहमान, बाहरी दिल्ली, आउटर दिल्ली, बवाना विधानसभा क्षेत्र। तो आज पहली बार यात्रा में हिस्सा लेने के लिए आए हैं? जी, दिल्ली में आई है इसलिए पहली बार ही आएंगे। अच्छा, इससे पहले नहीं लिया आपने? इससे पहले नहीं। तो कांग्रेस की तरफ से, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि मास्क लगाकर आएंगे, तो आपने नहीं लगाया है। क्या मास्क जरूरी नहीं लगता आपको? जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे। जरूरत पड़ेगी अभी नहीं है जरूरत। अभी जरूरत नहीं है। आप मास्क लगाकर आए, आपको क्या जरूरत महसूस हुई? हाँ, बिल्कुल महसूस हुई। इसलिए तो इन लोगों में एक शख्स है जो मास्क लगा के आए हैं। एक सवाल ये है कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इस यात्रा से कांग्रेस समर्थक होने के नाते आपकी क्या उम्मीदें? हम तो सर ये चाहते हैं कि आगे और छवि जो हमारी है बढ़े आगे। इस वक्त छवि में सबसे बड़ी दिक्कत क्या नजर आ रही है आपको? सर ये क्या है कि अपने माहौल थोड़ा वैसे अपना गलमा-गलमी होता है। सर, आप कैसे देखते हैं इसको? आपने मास्क लगाया है, क्या मास्क लगाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है जी। बिल्कुल जरूरी है। तो राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा से एक कांग्रेस समर्थक के तौर पर आपको क्या उम्मीदें हैं? बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं सर। क्या बदलेगा? बहुत काफी बदलेगा। इंसान का जहन बदलेगा, जुड़ेगा साथ में, पार्टी के साथ जुड़ेगा और पार्टी को जी बिल्कुल पवन, हम देख रहे हैं तस्वीरें वहां की कि कोरोना नियमों की पूरी तरह धज्जियां उड़ाई जा रही है। जहां एक तरफ सरकार ये कह रही है कि कोरोना के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, एहतियात के तौर पर कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, लेकिन इतनी बड़ी यात्रा जब दिल्ली पहुंची है तो मास्क इक्का दुक्का लोगों ने लगा रखा है। हमारे साथ इस वक्त हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी जुड़ चुके हैं, जो सीधे इस भारत जोड़ो यात्रा से लाइव जुड़े हैं। मनीष, कहां तक इस वक्त यात्रा पहुंची है? क्या अभी तक की तस्वीरें हैं? आप जहां पर हैं, क्या वहां पर भी इसी तरीके से कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? देखिए, कोविड तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर मास्क बहुत ही गिने चुने लोग हैं, उन्होंने पहन रखा है। लेकिन इस समय जहाँ राहुल गांधी के आने का अब से कुछ देर बाद वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, तो लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो इस पूरी जो रोड है, रोड के ऊपर अलग अलग तरीके के स्लोगन्स लिख रहे हैं, राहुल गांधी के लिए स्लोगन्स लिख रहे हैं। उसके साथ साथ जो लोग उनके साथ आ रहे हैं वो इस समय यहाँ पे प्रगति मैदान के ठीक सामने पहुंच गए हैं। हाथों में गुलाब है और यहाँ पर अलग अलग तरीके से ड्राइंग की जा रही है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील है। शकील साहब, क्या इधर आप इससे द्वारा मैसेज दे रहे हैं? मैसेज नफरत मिटाओ, जो इस गंद मचा रखा है इस गवर्नमेंट ने, बस
दैट सिंपल, जो राहुल गांधी कर रहा है और सब कर रहे हैं। राहुल टाइम से आप इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं? हम आज अटेंड करें। सर मेरा नाम इरफान शेख है, मैं केरल तमिलनाडु बॉर्डर से चल रहा हूँ। इस यात्रा में जो आप जन सैलाब देख रहे हो, ये पैसे देकर बुलाई हुई पब्लिक नहीं है। ये जो पब्लिक है राहुल गांधी से उम्मीद लगाई बैठी है, कुछ बदलाव करना चाहती है। कांग्रेस ने कहा कि मास्क लगा के आए, मास्क लगाना भूल गए या लगाया नहीं, मास्क मेरे को नहीं लगता है कोरोना है। कोरोना ये मोदी ने बोल रहा है, स्वास्थ्य मंत्री ने बोल रहे हैं कि ये साजिश है, कि रोकने के लिए उनकी साजिश है। अब आप देखें यहाँ पर जहाँ नीचे राहुल गांधी को लेकर कई अलग अलग स्लोगन्स हैं, तो हाथों में झंडे लिए, और यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो कि इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश प्रधान। मुकेश, कहाँ से आए हैं आप? कितने टाइम से इस यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं? ये हम दिल्ली से ही जुड़े भैया, सुबह 6 बजे से क्या चालू। मैसेज देना चाह रहे हैं आप इसके जरिए? महंगाई के ऊपर, महंगाई इतनी हो रही है, इंसान क्या करेगा। मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क स्मृति ईरानी जी को ढूंढ रहे जो उन्होंने 415 का मास्क आज हम दिल्ली में घुस रहे थे, उससे पहले लोग ये राहुल गांधी आ रहे, उससे पहले कह रहे कोरोना हो रहा, कोरोना कहाँ कोरोना हो रहा है, ये तो बताओ आप। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो भारत जोड़ो यात्रा है अब वो धीरे धीरे आगे आ रही है। मास्क आपको दूर दूर दिखाई नहीं देगा। इस यात्रा में जैसे ही दिल्ली में एंटर किए, यहाँ पर जितने भी जो कार्यकर्ता हैं जो गाड़ियों पे हैं या फिर नीचे चल रहे हैं, कांग्रेस का जो अपना जो इस समय जो कार्यकर्ता यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं, वो मास्क तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस समय रोड के ऊपर मैसेजिंग की जा रही है राहुल गांधी के लिए, और राहुल गांधी को लेकर जो एक संदेश है वो यहाँ पर लिखा जा रहा है। और ये अब वो काफिला है जो कि ठीक सामने प्रगति मैदान के ठीक सामने पहुंच चुका है भारत जोड़ो यात्रा का। यहाँ पर उनके कार्यकर्ता हैं हाथों में झंडे लिए हुए भारत जोड़ो यात्रा का, उसके साथ साथ जो पूरा पुलिस प्रोटेक्शन है वो उनको दिया जा रहा है। इस पैसेज को क्लियर रखा गया है, क्लीन रखा गया है, ताकि कहीं से भी कोई बाधा ना पहुंच सके। लेकिन मास्क दूर दूर तक नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का जिसका सरकार ने कहा है कि उसे पालन करना है, कांग्रेस की तरफ से कहा गया, लेकिन वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इनका कहना है कि इस पर राजनीति हो रही है। दरअसल इसी को लेकर यहाँ पर जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद। कितने टाइम से आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल? मैं आज सुबह से ज्वाइन करी है। क्या उम्मीद है राहुल गांधी से आपको इस बार? राहुल गांधी से काफी उम्मीद है इस बार। मास्क लगाना भूल गए या मास्क लगाया था, मास्क गिर गया। और यहाँ पर आप देखें तो यही तस्वीर लगभग सब जगह की है। ये जो हाथों में पोस्टर बैनर लिए हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता वो यहाँ पर हैं और वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार भाटी, हापुड़ से। कहाँ से आ रहे हैं? कितने टाइम से इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा हैं? हमें 5 दिन हो गया आज भारत जोड़ो यात्रा में। उत्तर प्रदेश से, हापुड़ से। कितनी उम्मीदें हैं राहुल गांधी से? क्या उम्मीद? बहुत उम्मीद। देश को आगे बढ़ाने की उम्मीद है, युवाओं की उम्मीद है, किसानों की उम्मीद है, बेरोजगारों की उम्मीद है। कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं आप? आपने अभी लगाया, आपने ये मास्क अभी लगाया होगा 10-15 मिनट पहले। जी शुक्रिया मनीष, आप लगातार तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो इस यात्रा में शामिल हुए हैं उनसे बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने आज सरकार को चैलेंज किया है। सरकार में हिम्मत है तो वो राहुल गांधी की यात्रा को रोक कर दिखाए। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के लिए देश हित से ऊपर परिवार हित है। तो लगातार आपने तस्वीरें देखी। कांग्रेस पार्टी की ये भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की अगर इनकी हिम्मत है तो रोक के दिखा दें। हाँ, आप कोई नियम लाएंगे जो सबके लिए लागू होगा, वो हमें स्वीकार रहेगा। रोज एक स्टेटमेंट, रोज धमकी, रोज चेतावनी। अरे सरकार आपकी है, नियम लाइए ना, कौन रोक रहा है? घोषित कर दीजिए कि इन कारणों से बड़ी गैदरिंग्स नहीं हो सकती, या मास्क अनिवार्य है, या हमने फ्लाइट्स रोक दी हैं, या वो एयर सुविधा वापस से शुरू कर दी है, फॉर्म भरना, सैनिटाइजर अनिवार्य कर दिया है। कोई घोषणा नहीं आई। लेकिन राहुल गांधी ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकालना? चिंता एक ही है, ऊपर से नीचे तक, नागपुर से दिल्ली तक चिंता एक ही है। आज भी जब देश और दुनिया के सामने संकट है तो कांग्रेस जिम्मेदारी को छोड़कर भ्रष्ट लोगों को जोड़ने का, परिवार को जोड़ने की ये यात्रा कर रही है।
इससे ज़्यादा इसका कोई और कोई कारण नहीं दिखता है। मैं तो यही कहूँगा, अपना हित अपने परिवार का हित छोड़ो, देश का हित पहले सोचो। लेकिन देश की जनता की जान को जोखिम में डाल के कभी भी ये ना करें। आज समय है कोविड प्रोटोकॉल को निभाने का, मैं आशा करता हूँ निभाएंगे। और मैं राहुल जी से पूछता हूँ, जब जिस नेता के गले में वो हाथ डालकर चल रहे थे, जिसका हाथ पकड़ के चल रहे थे, वो राज्य का मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव पाया गया, तो क्या राहुल गांधी ने अपनी जांच करवाई? कांग्रेस के बाकी नेताओं ने अपनी जांच करवाई? आखिर जो कोविड पॉजिटिव पाए गए इस यात्रा में, उनके साथ रहने वालों ने क्या अपने आप को आइसोलेट किया? तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 150 दिन तक चलने वाली राहुल गांधी की ये यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है। यात्रा भी जारी है और उस पर सियासत भी जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।